बराबर में उपस्थित मेरी प्रियानुमाओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सदन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। इंग्लैंड का एक महान इतिहासवेत्ता सोले वह लिखता है कि जब मैं अपने विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाता हूं तो ये नहीं समझना चाहिए कि अतीत की, भूतकाल की घटनाओं को या उनके बुद्धिक्रम को बताने का प्रयत्न करता है। वो कहता है कि मैं इतिहास के माध्यम से अपने देश के नागरिकों के भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रेरणा प्रदान करता हूं, केवल अतीत की गाथाएं गाकर उनका मनोरंजन नहीं करता। इसी प्रकार से भारत के तत्ववेत्ता ऋषियों ने भी भारत के अतीत के इतिहासों का वर्णन किया है और उनके माध्यम से वर्तमान की जनता को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रेरणा प्रदान की। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस काल में, जिस समय में इस देश में हुए थे, वो भारत के लिए बहुत ही दुखद काल था, बहुत ही पीड़ा त्रासपद काल। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में हुआ था, संवत विक्रमी संवत, और उन्होंने 1680 में अपना शरीर छोड़ा। इस अंतराल में 126 वर्ष तक वो जिए। और उनके सामने मुगलों की 4 सल्तनत बनी। उनके सामने जिसको उन्होंने देखा, और तत्कालीन स्थिति में हिंदू समाज जिस हीन भावना से ग्रसित था, जिस गिरी हुई, दबी हुई भावना से ग्रसित था, जिस यातना को सह रहा था, उस सबको उन्होंने देखा और अपने
जीवन काल के बहुत लंबे अनुभव को और पूरे भारत का भ्रमण करने के पश्चात जो कुछ उन्होंने देखा, जाना, समझा और वेद से लेकर तत्कालीन संपूर्ण ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात देशवासियों के लिए जो बहुत कल्याणकारी मार्ग था, उपाय समझ में आई, उसको उन्होंने अपने रामचरितमानस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। क्योंकि जब कोई महापुरुष किसी विचारधारा को जनता तक पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए वो किसी आदर्श का अवलंबन चाहता है, और वो आदर्श ऐसा होना चाहिए जो जनता के हृदय में एक नई चेतना, नई शक्ति और नया उत्साह पैदा कर दे। और ऐसे आदर्श के रूप में उनके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पावन चरित्र और उनका धैर्य, उनका शौर्य, उनकी प्रियता और आत्मीयता, ये सब महापुरुष के सामने आई। उन्होंने राम को माध्यम बनाकर, राम के पावन चरित्र को माध्यम बनाकर इस भारत की जनता को पुनः जागृत करने का महाप्रयत्न किया। आप यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ें जो राम के समय में लिखी गई है, बाद में महाभारत के रचयिता व्यास जी द्वारा लिखित अध्यात्म रामायण पढ़ें और इस युग के महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ें, इनमें आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। और इस अंतर का कारण क्या जानते हो? उन महाकवियों की तत्कालीन परिस्थिति, क्योंकि जब कोई महापुरुष किसी ग्रंथ का प्रणयन करता है, ग्रंथ का निर्माण करता है, तो इसलिए नहीं करता कि अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए भी नहीं करता कि किसी राजा महाराजा की स्तुति करना चाहता है। महापुरुष तो किसी ग्रंथ का प्रणयन इसलिए करता है कि आम जनता को एक नई चेतना प्राप्त हो जाए। तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है, जो लोग प्राकृत मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं और कविता लिखते हैं, उनके उस कृत्य के ऊपर मां सरस्वती दुखी होती है, पश्चाताप करती है। लेकिन जो महापुरुष उस वरदायिनी मां सरस्वती का, उसकी कृपा का प्रयोग लोक कल्याण में, परमात्मा की महिमा का गान करने में लगाते हैं, तो सरस्वती स्वयं को धन्य मानती है। उनकी यही दृष्टि थी कि मेरे इस महाकाव्य से मानव को एक नई दिशा मिले, क्योंकि हिंदू समाज उस समय मुसलमानों के अत्याचार से त्रस्त था, और उन्होंने हिंदू समाज की दयनीय दशा को देखते हुए और मुसलमानों के घोर अत्याचार को देखते हुए रावण के माध्यम से मुसलमानों के अत्याचार का कथन किया और
हिंदुओं की दीनता हीनता में स्थिति को देखते हुए देवताओं के जीवन के माध्यम से उनकी दशा का संकेत किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन रक्षक, देव रक्षक, धर्म रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करके तत्कालीन हिंदू समाज में एक नई चेतना जागृत कर दी और अपने इस आदर्शमय ग्रंथ का उन्होंने 3 प्रकार से प्रचार किया। एक तो जगह जगह जैसे मैं आपको उसकी व्याख्या सुना रहा हूं सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, लेकिन वो कथा कहानी के रूप में नहीं सुनाते थे, वो इतिहास के रूप में सुनाते थे। और दूसरा उन्होंने ये जो आप लोग आजकल रामलीला खेलते हैं ना, रामलीला, ये तुलसीदास जी से पहले रामलीला नहीं होती थी भारत में। ये रामलीला का प्रचलन तुलसीदास जी के द्वारा की गई और सबसे पहले उन्होंने काशी में से प्रारंभ किया, काशी से फिर पूरे भारतवर्ष में फैल गई। तो रामलीला के माध्यम से आम बच्चों में, लोगों में, अनपढ़ लोगों में भी राम के चरित्र का संस्कार डालने का प्रयत्न किया। और तीसरा उन्होंने चित्र रामायण बनाया, चित्र रामायण, पूरे रामायण के को चित्रों में अंकित किए। तो उनके द्वारा ये 3 कार्य चलाए गए। चित्र रामायण, चित्रों के द्वारा लोगों को राम कथा समझाना, रामलीला के द्वारा राम कथा समझाना और व्याख्या के द्वारा राम कथा को समझाना। लेकिन राम कथा का प्रयोजन जनमानस को जागृत करना, उनमें साहस भरना, उनमें शक्ति भरना और उनको उत्साहित करना था, जिससे भारत के लोग जो मुट्ठी भर मुसलमानों के अधीन होकर यातना में जीवन जी रहे हैं, इससे मुक्ति पा जाए। यह उनका मुख्य उद्देश्य था। रावण के अत्याचार से ऋषियों, मुनियों और देवताओं को मुक्त करने के लिए परमात्मा राम का आविर्भाव लोगों को ढाढ़स दिलाया कि ऋषियों की तरह तुम भी, देवताओं की तरह तुम भी पुकारो, तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा के लिए शक्ति रूप में तुम्हारे में प्रवेश करेंगे। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जिस परम पुनीत इतिहास का वर्णन किया गया, वह हमारे भविष्य के निर्माण के लिए किया गया, न कि अतीत की कहानियां सुनाने के लिए। इसीलिए मैं जहां भी व्याख्यान देता हूं रामचरितमानस व अन्य ग्रंथों के ऊपर, तो मैं एतत्कालीन माने वर्तमान के संदर्भ में उसकी व्याख्या करता हूं और मेरा कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि यदि वर्तमान के संदर्भ में एतत्कालीन परिस्थिति में ये हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम नहीं कर सकते, तो इनकी कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन याद रखिए, शास्त्र और सदग्रंथ कहते उसे हैं जो मानव को प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक परिस्थिति में मार्गदर्शन देने की क्षमता रखता हो, क्योंकि ये ऋषि प्रज्ञा प्रसूत सदग्रंथ है। ये एक कालिक नहीं होते, एक देशीय नहीं होते, एक काल में, एक देश में, एक परिस्थिति में रहने वाले मनुष्यों के लिए ही कल्याणकारी नहीं होते, ये मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। और उन चरित्रों का प्रतिपादन ऋषि लोग करते हैं जो पूरा मानव अनुकरण करके सुखी हो सकता है। राम के राज्य में एक प्रथा चली। राम के पिता दशरथ, उनके तुलसीदास जी के कथनानुसार 700 रानियां थी। उनमें से 3 पटरानियां थी
कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राम ने अपने पूरे राज्य में एक घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में कोई पुरुष दो पत्नी नहीं रखेगा और कोई नारी पर पुरुष से संबंध नहीं रखेगी। राम की घोषणा थी, एक नारी व्रत नर सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। एक घोषणा राम की हुई और परिणाम यह हुआ कि राम राज्य में सभी मनुष्य सुखी और संपन्न हो गए और राम राज्य आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। अभी पिछले साल में अमेरिका में जब था तो एक दिन अखबार में पढ़ा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने 12 मिलियन तो आप लोग जानते होंगे, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 12 मिलियन डॉलर, मिलियन में बिलियन, 12 बिलियन डॉलर एड्स नाम के रोग को नाश करने के लिए निकाल। एड्स आजकल जो रोग फैला हुआ है, मेरा एक अमेरिकन शिष्य मेरे को बताने लगा, मैंने उससे कहा, हम कहा कि भाई यदि भारतीय दृष्टिकोण को सही माने में दुनिया के लोग अपना लें तो इस प्रकार के रोग के लिए गुंजाइश नहीं रहेगा। भारतीय दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज द इंडियन व्यू अबाउट इट? मैंने उससे कहा कि ये रोग जो होता है ये चरित्रहीनता से होता है, इसको सब मानते हैं, जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण ये है कि एक पुरुष एक नारी में अनुरक्त हो, स्वयोषित रति, और नारी अपने पति में निष्ठा रखने वाली हो। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या ये एड्स नाम का रोग पैदा हो सकता है? वो कहता है कि नहीं। हम कहा ये भारतीय दृष्टिकोण है। भारत में भी जो अनर्थकारी रोग पैदा हो रहा है उसमें क्या कारण है? यही चरित्रहीनता। आप देखिए सरकार की नीति, यदि कोई नारी नर्तकी बनना चाहती है या वेश्या बनना चाहती है तो उसके लिए लाइसेंस सरकार देती है। लाइसेंस यानी लाइसेंस माने अप्रूव कर दिया, यू कैन डू इट। लेकिन कोई नारी यदि अपने पति के साथ सती होना चाहे, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, तो उसके लिए आत्महत्या का केस चलता है, उठाकर जेल में डाल देते हैं। आप जरा विचार कीजिए, ये जो स्थिति आई है इस देश में, एक आगे संस्कृति है, आगे सभ्यता है। इस देश का एक राजा, वैदिक साहित्य का एक मंत्र आपको सुना रहा हूं। एक राजा के राज्य में ऋषि लोग आते हैं, वो राजा घोषणा करता है ऋषियों के सामने, नामे तेनो जनपदे, हे ईश्वर मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, नामे तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, माइजर नहीं है, और मेरे राज्य में कोई मदिरा पीने वाला नहीं है, नाना हिताग्नि, मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने घर में नित्य प्रति यज्ञ न करता हो, न करता हो, जिससे उसके घर का वातावरण शुद्ध रहे और सारे रोग के परमाणु नष्ट हो जाए। ऐसा कोई नहीं है जो अपने घर में नित्य यज्ञ न करता हो
नाना हिताग्नि न अविद्वान, और मेरे राज्य में आप कोई एक मूर्ख नहीं मिलेगा पूरे राज्य में। आप पता लगाइए, यहां कोई अविद्वान नहीं है। ये साक्षर नहीं, विद्वान। विद्वान और साक्षर में बड़ा अंतर होता है। तो मेरे राज्य में कोई अविद्वान नहीं है और न स्वैरी स्वैरिणी होता। मेरे राज्य में जब कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहां से हो सकती है? ये भारत का सम्राट कहता है, जिसका नाम था अश्वकेतु। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भारतीय संस्कारों से युक्त यदि जीवन जीने की प्रक्रिया अपनाई जाए तो बहुत से रोगों से मनुष्य बच सकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपने काल की परिस्थिति को देखते हुए इसी प्रकार के विचार मानव मात्र को दिए। और आपको जिस महात्मा के चरित्र को मैं सुना रहा हूं, उस महात्मा के चरित्र के चयन में भी उनकी यही दृष्टि थी कि यदि पूरा समाज राक्षसी भावनाओं से युक्त हो जाए, कुछ लोग समाज में तो अच्छे होते ही हैं, यदि पूरा समाज अभिभूत हो जाए, बहुतायत उनकी हो जाए, तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए और वह किस प्रकार से अपने पूरे राष्ट्र की, परिवार की, समाज की रक्षा कर सकता है। इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने महात्मा विभीषण के चरित्र को प्रस्तुत किया। कल मैंने बताया था कि महात्मा विभीषण भगवान राम की शरण में जाते हुए ये चिंता करते हैं कि मेरा भाई बड़ा अपराधी है, मेरे परिवार के लोग पूरे पापी हैं और उसी वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं अपने समाज के इन पापों से स्वयं को अलग नहीं कर रख सकता। क्या प्रभु हमें अपना लेंगे? ऐसे प्रश्न जब उनके हृदय में उठे तो स्वयं भगवान के पावन चरित्रों का स्मरण करते हुए उनमें साहस आया। नहीं, भगवान अवश्य अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे? कहा कि जो पद पर तरी ऋषि नारी, यदि वो अहल्या का उद्धार कर सकते हैं तो मेरा भी उद्धार करेंगे। दंडक कानन पावनकारी, यदि वो राजा दंडक का उद्धार कर सकते हैं तो मेरा भी उद्धार कर सकते हैं। उनमें विश्वास आया। अपने अतीत की घटनाओं को स्मरण करते हुए, परमात्मा के दिव्य गुणों का चिंतन करते हुए कि प्रभु मेरा उद्धार करेंगे। फिर उनको भगवती सीता का स्मरण हुआ है। भगवती इन राक्षसों के बीच में रहते हुए, रावण के द्वारा ताप को सहते हुए, इन राक्षसनियों की अनेक प्रकार की यातनाओं को सहते हुए भी कैसे अपने पातिव्रत धर्म पर अडिग हैं, कैसे स्थिर हैं। भगवती सीता के सामने जब राक्षसनियां कहती हैं कि तुम रावण को क्या समझती हो? रावण पुलस्त का पुत्र है, विश्रवा का पुत्र है, प्रजापति ब्रह्मा का प्रपौत्र है, संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, महान तपस्वी है, शिव का भक्त है और अपने बाहुबल से उसने देवताओं को भी पराजित करके बंदी खाने में डाल रखा है। इतना महान प्रतापी रावण, उसकी पत्नी होने में तुम्हें कोई गौरव अनुभव नहीं हो रहा? राक्षसनियां किसे कहती है? सीता जी से। वाल्मीकि रामायण में तो सीता जी क्या उत्तर देती है जानते हो? सीता कहती है, अरे निशाचरिणियों, याद रखो मैं एक उत्तम कुल में पैदा हुई हूं। मेरे पिता महाराजा जनक हैं, जो विदेह कहे जाते हैं, जिनके यहां ऋषि लोग भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। उस विदेह
जनक की मैं पुत्री और मेरा ब्याह उस वंश में हुआ है जिसमें महाराजा हरिश्चंद्र, जिसमें महाराजा भगीरथ, जिसमें महाराजा रघु, जिसमें महाराजा दिलीप, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए। और मैं महाराज दशरथ की पुत्रवधू और साक्षात करुणा की मूर्ति, शौर्य की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति और धर्म की मूर्ति श्री राम की पत्नी। तुम लोग क्या समझते हो? अरे वे स्त्रियां अपने धर्म से दिखती हैं। कौन स्त्रियां दिखती हैं? जिनका पितृकुल और पतिकुल दोष युक्त होता है। मैं एक उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली महिला नारी अपने पातिव्रत धर्म से कैसे कर सकती हो? इसलिए तुम लोग हमें बोटी बोटी काट डालो और मेरे मांस को नोच करके चाहे तुम पकाकर खा जाओ या गीत तंगों को डाल दो, लेकिन मैं कभी भी राम के सिवा किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं करूंगा। यह सीता की निष्ठा, और ऐसी निष्ठावान सीता किसके बल पर उन राक्षसियों के बीच में भी अपने आत्मगौरव की रक्षा करने में सक्षम है। तो विभीषण जी सोचते हैं कि केवल राम के बल पर राम, इसलिए उनके हृदय में भावना आई कि जो मद जनक सुता उर लाए, जिन चरणों को जनक नंदिनी, जनक सुता कहा, जनक सुता, क्योंकि पितृकुल की पवित्रता नारी के लिए, पितृकुल की पवित्रता बहुत महत्व रखता है। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले हमारे यहां जब कोई लड़के का विवाह करना चाहता था तो उत्तम कुल की बहू लाने की कोशिश करता था। वो पहले खानदान देखता था कि किस खानदान की लड़की है, इसके खानदान के संस्कार कैसे हैं। यदि वो उत्तम कुल की लड़की है तो उसको बहू के रूप में वर्ण करता था। अब लोग खानदान नहीं देखते, अब क्या देखते हैं? अधिक दहेज कहां से मिलेगा। अब यानी श्रेष्ठता का मापदंड चरित्र नहीं रहा, क्या रहा? पैसा। अधिक दहेज कहां से मिलेगा, वहां शादी करेंगे। पहले पैसे की प्रभुता नहीं थी, चरित्र की प्रभुता थी, इसलिए उत्तम कुल की कन्या ग्रहण करते थे चाहे उसके पास कुछ न हो। और आज चरित्र की प्रभुता नहीं रही, पैसे की प्रभुता आ रही, चाहे भ्रष्ट चरित्र का ही परिवार क्यों न हो, लेकिन पैसे वाला है तो लोग लालायित हो जाते कि हाँ किस घर में शादी करनी। एक बात याद रखो, जब मनुष्य के जीवन पर पद और पदार्थ हावी हो जाता है तो वो अपने स्तर से, अपने चरित्र से गिर जाता है। आजकल पैसे की प्रभुता, पद की प्रभुता, पदार्थ की प्रभुता मनुष्य के चरित्र को भ्रष्ट करता चला जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि सीता के पावन चरित्र का चिंतन करते हुए महात्मा विभीषण उल्लास से भर जाते हैं और सोचते हैं जो पद जनक सुता उर लाए। जनक नंदिनी जिस चरणों को अपने हृदय में धारण किए हुए और इन राक्षसों के बीच में निश्चिंत होकर बैठी रहती है। कपट कुरंगा संग धर धाय, और जो जन कपटी मारीच के पीछे धनुष बाण लेकर दौड़े थे। मारीच ठीक है कि कपटी मृग का रूप धारण करके राम के पास आया,
राम के पास आया। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा अपने दोहावली में कि कोटि भांति कोउ करो परे न प्रकृति बीज अंत सिखावन दई गयो गीध राजमारी। भाई जो नीच व्यक्ति है उसके प्रकृति में करोड़ों उपाय करो अंतर नहीं पड़ता। जो उच्च व्यक्ति है उसके भी प्रकृति में अंतर नहीं पड़ता। इसका उदाहरण उन्होंने दो व्यक्तियों से दिया। राम कथा में दो व्यक्तियों का वर्णन है। एक तो गीधराज का वर्णन है, जटायु। जटायु महाराज दशरथ के मित्र थे और वे वनवासी जाति के थे। दंडकारण्य में भगवान जब जाते हैं तो पहले जटायु से भेंट होती है और जटायु के साथ भेंट होने पर जब जटायु अपना परिचय देते हैं कि हम आपके पिता महाराज दशरथ के मित्र हैं, तो जटायु को पिता के रूप में स्वीकार करते हुए भगवान राम वहां निवास करते हैं और जटायु अपना उनके रक्षा का वचन देते हैं कि आप लोग यहां रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। इसीलिए जब सीता का हरण हुआ तो जटायु वृद्ध होते हुए भी रावण के साथ युद्ध किए। आखिर रावण के खड्ग से जब उनका एक बांह काट दी गई तो पृथ्वी पर गिर गए वो, लेकिन मरते मरते भी राम को सीता का संदेश सुना करके मरे और भगवान राम ने स्वयं उनका दाह संस्कार करके उनको अपने लोक में भेज दिया। ये तो जटायु की गति थी। और मारीच रावण का मामा था। जिस समय रावण ने योजना बनाई सीता को हरण करने की तो मारीच के पास गया। जब अपनी बात कही तो मारीच ने उसे समझाया, कहा कि मेरे वत्स तुम मेरे अनन्य हो, इसलिए पुत्र के समान हो,